वेलकम टू पांडेस ट्यूटोरियल्स। सो बेसिकली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया। इस टॉपिक का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले कार्बनिल के बारे में पता होना चाहिए। तो कार्बनिल कार्बन जो है हमारा, ये दिस इज़ कार्बनिल ग्रुप, इसको हम लोग कार्बनिल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम इस कार्बनिल ग्रुप में एक साइड एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली एल्डिहाइड। एंड अगर इसके दोनों साइड हम एल्काइल ग्रुप ही ऐड कर देते हैं, देन इट इज़ कीटोन। ओके, सो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया एंड ये कीटोन हो गया। सो अब हम अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। हम कोई सा भी ले लेते हैं, हमने एल्डिहाइड ले लिया, तो एल्डिहाइड के बगल वाला जो कार्बन है हमारा, दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन। एंड इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ अ हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन एटम दैट इज़ एडजेसेंट टू अ कार्बनिल कार्बन। सो कार्बनिल कार्बन के बगल में जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा जिस कार्बन पे, दैट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसकी वजह से हम एसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और एल्डोल कंडेंसेशन इसी के अंदर आता है। सो एल्डोल कंडेंसेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो एल्डोल कंडेंसेशन में हम देखेंगे कि जो भी एल्डिहाइड कीटोन है उनके पास एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूरी है कि होना ही चाहिए उनके पास। सो एटलीस्ट वन अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए और एक डाइल्यूट एल्कली होनी चाहिए जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, एंड वो हमारा एल्डोल और कीटोल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। सो एक रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लेंगे एंड एक कीटोन का एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं। सो CH3CHO के 2 मोल्स ले लिए हमने यहाँ पे, एंड हमने यहाँ पे डाल दिया डाइल्यूट NaOH। ये ABCD करके भी क्वेश्चन आता है। सपोज हमारे पास A बन गया एंड देन हमने इसको हीट किया, देन B बन गया। तो हम इस रिएक्शन को कैसे करेंगे? तो हमने सबसे पहले इसके 2 मोल्स लिए हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड दूसरे वाले का हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH चाहिए। सो इसमें हमने अगर डाइल्यूट NaOH डाला जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, सो ये क्या बन जाएगा, CH3CHOH, एंड ये CH2 बचा हमारे यहाँ पे, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। सो ये जो बना हमारा, जिसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं, एल्डोल, जिसका एक और नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी हम लोग बोलेंगे। सो अगेन हमने इसको हीट किया, तो हीट करने पे क्या होता है, वाटर निकल जाता है यहाँ से, O और H मिलके वाटर निकल गया, एंड जहाँ से वाटर निकला वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, राइट। सो ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया, दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एंड इसकी अगर नाम की हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नेमिंग पड़ा होगा 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट यूज़ करते हैं, 2 पे डबल बॉन्ड है ब्यूट, 2 इन अल, ब्यूटू इन अल इसका नाम हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक और एग्जांपल ले लेंगे कीटोन का। सो कीटोन में हमने सेम इस तरीके से ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ CH3COCH3, अगेन वही हमने लिया, डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, इसके जगह हम लोग BaOH होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, कोई सा भी अल्कली लेना है हमें। A बन गया एंड इसे हमने हीट किया, B बन गया। तो A और B के बारे में बताना है, जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सो हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे रिएक्शन होगा। तो हमने इसके 2 मोल्स लेने हैं, तो चलिए हम 2 मोल्स ले लेते हैं यहाँ पे। सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। सो हमने इसको ले लिया डाइल्यूट एल्कली, सपोज BaOH होल ट्वाइस ले लिया हमने। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 C जो है OH बना लेगा, एंड ये CH3 यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं हम ताकि हमें समझने में आसानी हो, एंड CH C डबल बॉन्ड O CH3। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इसे हीट करने वाले हैं अगेन। सो हीट करेंगे तो हमारा क्या निकलने वाला है, वाटर निकलने वाला है। सो प्रोडक्ट विल बी CCH3, ये तो वाटर निकल गया यहाँ से, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CH C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। सो बेसिकली ये जो है हमारा, इसको हम लोग कीटोल बोलेंगे बिकॉज ये कीटोन से आया हुआ है।
एंड इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलेंगे। इसको कीटोल नहीं बोल रहे हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम लोग बोल रहे हैं, है ना, कीटोल को भी। सो उसका नाम अगर हम देखें तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो नाम है हमारा एल्डोल, राइट। सो ये कहाँ से आया है, ये फंक्शनल ग्रुप के नेम से आया है। एल्डिहाइड और अल्कोहल मिलके एल्डोल बना लिया, है ना। एल्डिहाइड का हमने ALD ले लिया और अल्कोहल का हमने ओल ले लिया, ठीक है। एंड कीटोन वाले को भी हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी है एल्डिहाइड से, ठीक है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, दैट इज़ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में देखने वाले हैं। सो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हम बोल रहे हैं कि जब एल्डोल कंडेंसेशन डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन में करते हैं तो उसको हम लोग क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। अभी इससे पहले हमने सेम एल्डिहाइड सेम कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, जिसको हमने एल्डोल कंडेंसेशन बोला था। तो बेसिकली क्रॉस एल्डोल में हम लोग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स लेने वाले हैं, जिसको क्रॉस एल्डोल बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं, क्रॉस एल्डोल के हमने पढ़ा था कि हमें अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स में अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। कि अगर क्रॉस एल्डोल जैसे एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, सपोज वी हैव CH3CHO, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज आल्सो एल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा, इसका प्रोपेनॉल हो जाएगा। सो हम डायरेक्ट ये दोनों स्टेप में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमने एल्कली भी ले लिया एंड इसे हमने हीट भी कर दिया। तो बेसिकली मैंने बोला कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। कैसे, वो भी हम देखेंगे। एक बार क्या होगा कि 2 सेल्फ कंडेंसेशन होंगे हमारे, इसका रिएक्शन इसके साथ, इसका रिएक्शन इसके साथ, एंड 2 में क्रॉस कंडेंसेशन होने वाले हैं, मतलब इसका रिएक्शन इसके साथ देन इसका रिएक्शन इसके साथ। तो हम लोग 4 प्रोडक्ट्स को देखने वाले हैं। सो मैंने बोला यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बनने वाले हैं, 4 प्रोडक्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं, 1 2 3 4। ये 2 जो होंगे हमारे वो सेल्फ के होंगे और ये 2 जो होंगे हमारे क्रॉस के प्रोडक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सो हमने फर्स्ट वाला रिएक्शन करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी करते हैं, CH3CHOH CH C डबल बॉन्ड OH। हमने वही डाइल्यूट एल्कली लिया यहाँ पे भी। एंड सेकंड स्टेप में हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग हीट करने वाले हैं, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो पहला जो प्रोडक्ट होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, राइट। सो सेकेंड प्रोडक्ट भी, मतलब सेकेंड प्रोडक्ट आप लोग खुद से लिख सकते हैं हम कि CH3CH2 CHO का रिएक्शन हम सेम के साथ करवा देते हैं, CH3CH2 CHO के साथ। एंड हम इसमें जो जो प्रोडक्ट चाहिए, NaOH डालना है, H2 डालना है, वो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो आएगा सेल्फ कंडेंसेशन का यहाँ पे, वो आ जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO। मैं बता भी देता हूँ आपको कि हमने यहाँ पे CH3CH2C डबल बॉन्ड OH लिया है एंड हमें दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन लेना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। सो दूसरे वाले का हमने केवल अल्फा हाइड्रोजन लिया है, CH3 को हम ऊपर कर देते हैं एंड ये CHO। तो हमने इसमें डाइल्यूट NaOH डाला, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH2 CHOH CH, और ये CH3 इधर ले लेते हैं हम, एंड देन CHO। एंड हमने इसे हीट कर दिया, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, दैट इज CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो थे हमारे सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट थे जो हमने यहाँ पे देखे। इसी तरीके से हम क्रॉस कंडेंसेशन भी करवा देंगे, सेम मेथड है हमारा। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट होगा क्रॉस कंडेंसेशन वाला, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड और फोर्थ जो प्रोडक्ट है हमारा, फर्स्ट जो हो जाएगा सेम तरीके से रिएक्शन करेंगे, CH3CH डबल बॉन्ड
CH3CHO एंड ये वाला जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CHCHO बन जाएगा। तो ये हमारे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के 4 प्रोडक्ट्स बन गए। अगर दोनों के पास हमारे अल्फा हाइड्रोजन है तब की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, चलो हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक बात और बता देते हैं कि अगर हमारे एक भी कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब एक ही भी रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो भी क्रॉस कंडेंसेशन हमारी हो सकती है। उसका भी एग्जांपल हम ले लेंगे, एनसीईआरटी में हमारे पास है। सो बेसिकली नेक्स्ट है हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन। सो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है? एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसमें कैनिज़ारो रिएक्शन होगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो क्या करते हैं, उनमें सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ हीट करते हैं, जबकि एल्डोल कंडेंसेशन में हमने डाइल्यूट एल्कली लिया था। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम यहाँ पे कि सपोज़ हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। अब देखें हम यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है कार्बोनिल कार्बन, उसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन भी नहीं है, ना ही अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन होगा और सेल्फ रिडक्शन होने वाला है कॉन्सनट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में। हमने इसको हीट किया तो मैंने बताया कि एक ऑक्सीडेशन हो जाएगा फिर रिडक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि अब 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे, CH3OH बन जाएगा एंड एक हमारा सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का O-K+। सो दिस इज मिथेनॉल, दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट। एंड अगर हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सो नेक्स्ट हमने एग्जांपल ले लिया बेंजिल्डिहाइड का। सो बेंजिल्डिहाइड में देखेंगे कि यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। सो इसके भी हम लोग 2 मोल्स ले लेते हैं एंड हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया, हमने यूज़ किया कॉन्सेंट्रेटेड KOH किया, दैट इज़ एल्कली। सो यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे हमारे, एक बन जाएगा CH2OH एंड दूसरा जो होगा हमारा वो क्या बन जाएगा COONA, दैट इज़ बेंजाइल अल्कोहल बन गया हमारा यहाँ पे, एंड दूसरा जो है सोडियम बेंजोएट बन गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।